Hi guys, this is Niharika and you're watching Niharika's vlog। तो आज सुबह मैंने एक व्लॉग बनाया था और वो मैंने पोस्ट करा और उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि हम रात में लेट सोए थे और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह तक ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में ले जाना पड़ गया था और पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल लेके गए थे और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और अभी जस्ट मम्मी आई है हॉस्पिटल से। तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या रहा। वैसे रिपोर्ट्स वगैरह तो कल ही आएगी। तो अभी तक तो इतना ही बताया था कि मतलब कुछ फूड पॉइजनिंग जैसा या फिर टाइफाइड जैसा कुछ तो भी हुआ है। ग्लूकोज चढ़ाया है, मेट्रोजन चढ़ाया है और मेडिसिन दी है। खाना वाना खाना अभी दे दिया होगा ना। मैं तो अभी कुछ रिजल्ट बताया कि क्या सीन है उसका? नहीं, वो अब कल ही पता चलेगा। अच्छा, वो कल ही पता चलेगा रिपोर्ट्स में। वैसे मेरे पापा हैं वहाँ पे, अभी मैंने पापा से भी कोऑर्डिनेट सुबह से ही वैसे तो मैं कर रही हूँ। अभी वो ना कम कम खा रहा है बहुत, तो सुबह मम्मी जाएगी दोबारा से फ्रूट्स वगैरह सब कुछ लेके। बट और मैं दादी के साथ घर पे ही हूँ अपनी। और सुबह वैसे तो मेरा भी जाने का मन था, बट एक जना यहाँ पे भी होना चाहिए। मेरे को मुंबई भी जाना था, मेरे को जाना था एक दो जगह और मैं और मम्मी भी प्लान कर रहे थे कहीं ना कहीं जाने का, बट अब वो सब कैंसिल कर दिया। और हेल्थ से बढ़ के तो कुछ है नहीं। बड़ी मम्मी का हमेशा कमेंट आता है तो अभी हम खाएंगे। आप तो भूख लग रही होगी आपको। मम्मी को जरा यकीन नहीं हो पा रहा है मैंने सुबह का ब्लॉग डाल दिया है। मम्मी को लगा मैं नहीं डालूंगी, मैंने सोते हुए सब डाल दिया। अच्छी बात नहीं है तो। अच्छी बात नहीं है। अभी वैसे आओ ना अपने असली रूप में, जैसे अभी आप डांट रहे थे सच में। जो मर्जी आए वही डाल देती ना, लाइक कहेगी। अच्छा तो देखना यार हिमा का फोन आ रहा तो देखना चाहोगे आप टीवी में कैसे है। लग रहा है? अभी भी मम्मी हॉस्पिटल में ही कोऑर्डिनेट कर रही है तब से पापा के साथ। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। हम खाना खा रहे हैं। यस। सुबह कितने बजे उठोगे? सुबह तो देखती हूँ 5 बजे तक उठूंगी, खाना बनाऊंगी, पापा के लिए लेके जाना है। पापा ने बोला था उसके लिए फ्रूट्स लेके जा। क्योंकि जिस डॉक्टर को दिखाना था ना, काफ़ी सीनियर स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर, तो वो थे नहीं आज, वो निकल गए थे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। बहुत स्लो स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी सो रही है, दूसरे रूम में मेरी दादी सो रही है और अभी आई थिंक 6-6:30 बजे तक मम्मी भी उठ जाएगी। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी है करके सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग सिंस लास्ट 1 मंथ और आई थिंक मोर देन दैट। भाई मुझे नींद ही नहीं आ रही है, मेरी नींद गायब हो गई। मतलब मुझे नींद आ रही है लेकिन एकदम गलत टाइम पे आ रही है दिन में। लेकिन ऐसा नहीं है उठने के बाद मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करती। 3:30 बजे तक, मतलब रात के 3:30 या 4 बजे तक आज फ़िलहाल के लिए आज मैंने यूटिलाइज़ ज़्यादा नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि मैं ना पूरा टाइम ट्राई कर रही थी कि मैं सो जाऊँ एनी हाउ। क्योंकि मम्मी ने बोला था कि तू सो जा आज कैसे भी, क्योंकि सुबह हमें तुझे 6 बजे उठना है, नहाना वहाना या जो भी है, उसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना है मेरे भाई के पास। सो आई वॉज लाइक कि भाई आज तो सोना पड़ेगा। अगर इतना दूर जाना है, हमारा घर यहाँ अभी बहुत दूर है, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ से बहुत दूर है। मैंने कहा सोना पड़ेगा कैसे भी, और मुझे नींद ही नहीं आ रही भाई, नींद ही नहीं आ रही। और अभी मैंने अंदर की लाइट में, वैसे मैं 3:30-4 बजे सोच रही थी एक शॉट लूँ, बट मेरी दादी सो रही है मेरे साथ तो नींद डिस्टर्ब। आज इतना अजीब है ना, मम्मी बोल रही थी मेरे साथ सो जाइयो, फिर दादी अकेली हो जाती तो मैं कंफ्यूज हो गई किसके साथ सोऊं। फिर मैंने कहा नहीं यार दादी के साथ ही सोऊंगी। मैं मम्मी को बोला कि आप अकेले सो जाओ, नहीं तो थोड़ा सा बोलेंगे नहीं, लेकिन मुझे खुद था कि मैं दादी के साथ सो जाऊँ। तो और वैसे भी कल मैं मम्मी के साथ सोई थी, कल भाई सोया था दादी के साथ, तो मैं दादी के साथ सो गई आज। तो बातें तो यार मेरे माइंड में इतनी सारी ना करने, अगर मैं बैठूं। मैंने कहा चलो लेकिन ब्लॉग को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं और इस ब्लॉग को मैं
सुबह तक पोस्ट कर दूँगी और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। मेरे को ऐसा लग रहा है बार बार ये लोग उठ ना जाए, इनकी नींद खराब ना हो जाए मेरी वजह से। और अब ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर मतलब डालने के लिए कोशिश करूँ मैं व्लॉग्स को। मैं ना इसलिए आई सुबह 5:30 पे बाहर, क्योंकि अब मेरा पेट जवाब दे चुका था, मुझे भूख लग रही। मुझे 4 बजे ही लगनी स्टार्ट हो गई थी, उससे पहले, बट मैं कंट्रोल कर रही थी कि नहीं भाई सोना है सोना, बट नींद ही नहीं आई। अब मैं पूरी रात नहीं सोती ना, मेरे को पूरा दिन नींद आती है, जैसे कि मैं कोई नाइट शिफ्ट कर रही हूँ। लेकिन मैं एवरी डे आई यूटिलाइज माई टाइम इफ़ आई एम नॉट स्लीपिंग। तो ये चीज़ है, मैं कुछ ना कुछ अपने काम से रिलेटेड करते रहती हूँ। और अभी तो भाई बहुत सारी चीज़ें बोलनी है, लेकिन आज का मेन मुद्दा है मेरा भाई। हमें आज हॉस्पिटल जाना है टाइम से। आई होप मैं जो बोल रही हूँ ना तुमको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुनसान है। अब मैं देखती हूँ अपने खाने के लिए कुछ, जब तक अभी मम्मी के उठने का वेट तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। यहाँ पे तो कुछ नहीं पड़ा है, फ्रिज में देखते थोड़ा सा गर्म ज़रूर करना पड़ेगा। चलो, कितना खाली खाली सा लग रहा है यार घर। आराम से बैठ के ढूंढती हूँ क्योंकि फ्रिज कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है भाई। मेरा चिकन, मैंने ना, मुझे पता था ये चीज़ होगी, मैंने अपने लिए ना चिकन ऑलरेडी बचा दिया था रात में। मुझे पता था मुझे रात में भूख लगती है। अब पता नहीं राइस है या नहीं। ऐसे बर्तन पे बर्तन भी लगता है ना तो बहुत ज़ोर से शोर होता है। मेरी किस्मत थी कि मेरे को टिफ़िन में से एक रोटी मिल गई, और ये मेरा एक चिकन रखा हुआ था। ये चिकन गर्म हो रहा है कटोरी में ही, मैं इसको डायरेक्ट गर्म कर रही हूँ। मेरी किस्मत थी कि एक रोटी पड़ी थी, वो खाऊंगी। बहुत ज़ोर से भूख लग रही। चावल देखते हो अपने लिए, कहीं चलिए। रोटी भी हो गई गर्म। चलो, अरे कपड़ा नहीं रखा मैंने, फिर मम्मी बुलाएगी, 10 बातें सुनाएगी अगर ये कपड़ा नहीं रखा। बस चलो, इससे मेरा पेट भरेगा तो नहीं, बट स्टिल जब तक मम्मी उठेगी ना तब तक ये हेल्पफुल है। अब मैं देखती हूँ अपना कुछ और इंतज़ाम करने का, क्योंकि मुझे भूख इतनी लग रही है ना, मेरा एक रोटी से कुछ भी ना, थोड़ा सा तो और चाहिए कुछ खाने के लिए। मुझे लगा था कि समहाउ मेरी भूख मैनेज हो जाएगी एक रोटी से, बट ये सिर्फ वहम था। और ये देखो सबसे बड़ी चीज़, अमूल का डब्बा। तुम्हें तो पता ही होगा इंडियन पेरेंट्स। मुझे लगा था भाई इसमें कुछ नहीं तो चलो चावल तो मिल ही जाएंगे खाने के लिए, रोटी ना सही चावल ही सही, डूबते को तिनके का सहारा। बट नहीं, इसमें तो दली का पैकेट डाला हुआ है। चलो हाथ धो लेते हैं पहले। आटा रखा हुआ है, मुझे नहीं पता आटा किधर है, रिस्क ले ही लेते हैं। थोड़ा आटा बड़ा ले रही हूँ मैं, ताकि इससे बड़ी रोटी बने और मेरा पेट अच्छे से भर जाए। 1.5 साल पहले मैंने बनाया था लास्ट खाना, वो भी मुंबई में। मैं घर में अपने कुकिंग नहीं करती, मुझे बिल्कुल पसंद है, सबको पता है। मैं 10 चीज़ें यहाँ से इधर से उधर करूँगी ना, अभी सब उठ जाएगी, इसलिए मैं ऐसे, पता है गाँव वगैरह में ना ऐसे बनाते हैं रोटी हाथ से ही। चलो मैं देखती हूँ मेरे हाथ का टैलेंट आज देखो तुम लोग। वो नहीं भी बनेगी ना रोटी तो मैं इसका पराठा तो बना ही दूँगी तेल वेल डाल के अच्छे से। छोले कुलचे बनते हैं ना, अरे मेरे लिए, मुझे इतना पता भाई मैं अपना पेट भर लूँगी। भाई बहुत अच्छी रोटी भी बना देती है अगर आटा होता तो। सोचो बिना आटे की इतनी सुंदर रोटी बना दी मैंने। भाई तुमने हाँ बोला था ना कि हाँ डेली व्लॉगिंग करो, अब इसकी जिम्मेदार तुम ही हो। ओ भाई साहब क्या डिज़ाइन बना है, देखो दिखाती हो तुम्हें। मिलेगा ये अपनी जगह से। यहाँ से हम निकालेंगे औजार। चिपक क्यों गया? मम्मी विल प्राउड ऑफ मी। भाई बिना डिस्टर्ब करे किसी को खाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना। थंबनेल दे देते ना। आधी रात में बनाया मैंने कुलचे जैसी रोटी, वाह, तालियां हो जाएगा इस एक मेरे टैलेंट के लिए, तालियां हो जाए तालियां। एक्चुअली ना मैं नान बना रही थी, मैं झूठ बोल रही थी कि मैं रोटी बना रही थी। हरी हरी चटनी, हरी भरी अचार और भी इतना सारा पड़ा है ना, लेकिन पता ही नहीं है मुझे पड़ा किधर है। आ रही मिलेगी। लेती हूँ अपनी नान जैसी रोटी का आनंद।
ठीक है। आप मेरी वीडियो को जब तक करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और करो नेक्स्ट वीडियो का वेट जब भी हम जाएंगे मेरे भाई के पास हॉस्पिटल। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।